उससे जो मर्जी करा लो। अगर उसे बोल दोगे ना कि बेटा 2 ही रोटी दूंगी, 2 ही खाना है, तो 2 खा के वो सो जाएगी। अगर उसे मम्मी बोल दो ना गुस्से में, नहीं ये खत्म हो गया, मुझे और चाहिए, मुझे और दो। पापा को ना डांट रहे हैं सीरियसली, कह रहे हैं कि तुमने जो चीज पाल रखी है, तुम क्या अपनी बेटे की बलि देना चाहते हो? हैं? हाँ, कहते कि इसको प्यार तुम किस बात का कर रहे हो, और प्यार से खून चूस रही है तुम्हें, वो नहीं समझ में आ रहा। तो घर में तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी रुद्राक्ष हमने पहना हुआ है, हमारे घर में सबने रुद्राक्ष पहना हुआ है। पहली बात तो ये सब चीज़ें होती हैं, जिनके साथ होती है। हम भी पहले कहते थे कि यार कुछ नहीं होता। मेरी सिस्टर की कहानी से देख लो, आज भी इवन की मेरा छोटा ब्रदर है, बाथरूम खुद नहीं जाता अब। एक्सपीरियंस इतना गंदा है। वो कोई बच्चा जैसे ढीठ बच्चा नहीं होता जिसे मना करे कि ना कूद, फिर भी बार बार धम 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 आवाज। छत पे से यार इतना मजबूत छत है, उधर से तुम दम दम धम धम करो, कोई बच्चा करे, इतनी आवाज थोड़ी आएगी तुम्हें। मुझे सच में किसी की चिल्लाने की आवाज आई। घर लेके आए तो भाई साहब, जो बंदा फ्रूट्स पे रह रहा हॉस्पिटल में, पहले बेहोश होके घर में गई है, उसके अंदर बिल्कुल ब्लड नहीं है, खाना वो बिल्कुल खा नहीं रही है, पानी से उसका नाता नहीं है। घर जैसी वो एंटर होती, लेकिन पता नहीं कैसे एंटर हुई और होते के साथ ही कहती भूख लगी है। 1 प्लेट हुआ, 2 प्लेट हुआ, 3 प्लेट हो गए, और चौथे प्लेट में मम्मी कहती खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। वो कहती आपने, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मुझे खाना ही नहीं देता। मतलब उसकी आवाज़ ऐसा लगा कि हाँ वो सच में बुला रही है। पहले वो आवाज़ भी देती थी, बुलाती थी, तो मन नहीं करता था कि हम जाएं उसके पास, उसे देखने का ही मन नहीं कर रहा था। मतलब इतना पता नहीं क्या ही उससे लड़की से हमें लग रहा था। ये बात मानने वाली है कि ब्रह्म जी है ना, अब मेरे चाचू पे वो कहते कि ब्रह्म आते थे, छोटे चाचू पे। तो उस रात तुम क्यों नहीं सुकून से सोओगे? हर तरफ से इकट्ठे फिर चां चां ची ची की आवाजें आ रही हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बहुत सारी तरह की आवाजें आती हैं। सुनोगे पागल ही रहो, कान पे हाथ रख के भी आवाज बंद ना हो तो तुम क्या करोगे? वैसे एक महामृत्युंजय मंत्र है शिव जी का, कहते ने भी ਉਹਦੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। 3 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। 4 ਲੱਖ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਲੱਖ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ शिव जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। शमशान में सिद्धियां करने वाले जो होते हैं ना, जलती चिता पे लिट्टियां ठोक के खाते, जो पूजनीय हो गए वो देव हो गए, ब्रह्मदेव हो गए। नहीं पूजा तो आगे वो राक्षस में तब्दील हो जाती है। इनकी भी मैं तो थोड़ा करेक्ट। और कहते ने भी एक पेड़ है, मैं पेड़ का नाम भूल गया ਕਿਹੜਾ पेड़ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਥੱਲੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਸੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵਾਸ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਬਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸੋਵੋ, ਬਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹਾਂ परछाई देख के डांस ना करो। कहते ने परछाई थोड़े उल्ट नचना शुरू कर देती है। बिल्कुल। आई हैव गूज़बम्प्स अगेन। मुझे मत रोको, मैं करके देखते हैं ना दीदी क्या होता है, चलो ना दीदी। वो कहते हैं नहीं करना। खेत में सिर्फ आप मानोगे सिर्फ एक चूल्हा और घड़ा, और वो घड़े को उठा के मैंने चूल्हे पे रख दिया और वो आग जल गई। कोई बालड़ नहीं, कोई लक्कड़ नहीं, कोई पाथी नहीं, कोई कुछ नहीं। जो चीजें कह रहे हैं ना कि नहीं होती भाई, नहीं मानती, करके तो देखो एक बार। कहते हैं ना छेड़ोगे तो छोड़ेंगे ही नहीं। राती एकदम नींद खुलती है, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ बोल नहीं पा रहे। कभी और जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना कि 12 बजे ऐसे मत निकलो, 1 बजे ऐसे मत निकलो, लड़कियां जो बाल झाटे क्लास दूर के ऐसे निकलती है ना, जो चीज़ें तुम्हें रोकी की जा रही है ना, किसी वजह से रोकी जा रही है। बड़े बुजुर्गों की बात मान लो। फिर जब ज़्यादा बड़ी अप्रोच से काम शुरू हुआ ना, तो वो चीज़ असली रूप में आई। सीधा ये हिट ठोक के कहते हैं ना कि हिम्मत है तो निकाल ले, हिम्मत है तो बचा ले, मैं तो लेके जाऊँगा, मैं तो लेके जाऊँगी। बच्चा समझ के प्यार दे रहे हो, प्यार से ठीक है सहला रहे हो, पूछ रहे हो, फिर उसके बाद अचानक से आप कहोगे कि बड़े तंत्र मंत्र से भाई अगले को क्या कर रहे हो। या तो तांत्रिक ने उसे कैद करना है, रूह ही है भाई उसके लिए, उसे डिब्बे में शीशे में बंद कर लेना है कैद करके, या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसे दूर भागेंगे। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना, एक से उतारी है दूसरे को दी। कहते भी चौराहे पे कभी ना बोलो कि आओ चलिए, बिल्कुल चलिए। आप जाके किसी को अगर न्योता दोगे, बोलोगे कि कौन है भाई सामने आ दिखा मुझे,
तो अगले दिन तो दिखाना है भाई, अगले दिन कहना चैलेंज करिए, ठीक है एक्सेप्टेड, आ जाओ। भूत ਨੂੰ चैलेंज ਕੀਤਾ मतलब। हाँ 3 दिन बिना हनुमान चालीसा के, सुंदरकांड के पाठ के, दुर्गा कवच, रक्षा कवच होते हैं, तो इसके बिना हम सोए नहीं है। ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਿਓ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਡਰਾਵਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖੋ। ਆ ਜਾਓ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਬੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰਸ ਵੀ ਭੂਤ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्री अकाल गोमसी, की हाल चाल, ठीक हो? ठीक हो मैम? बिल्कुल। सुनाओ मैम, फिर शुरू तो शुरू करो। शुरू तो पहली स्टोरी यहाँ से मैं शुरू करूँगी कि मेरी खुद की रियल सिस्टर। हुआ ये था कि अचानक से वो बीमार हो गई, काम कर रही थी घर पे अच्छा खासा, और हमें पता नहीं लगा, थोड़े टाइम तक तो मतलब बेहोश होगी वो, तो हमें लगा कि चल नाटक कर रही होगी, या समझ ही नहीं आ रहा था कि होता कि, इसमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और फिर हमने क्या किया कि मैंने मम्मा को आवाज़ मारी, मम्मा मम्मा देखो कुछ हो रहा है, इसको कुछ हो रहा है। मम्मा कहते कोई बात नहीं, मत खेलो। मस्ती, उन्हें लगा कि हम मस्ती कर रहे हैं, बट सीरियसली अचानक से पता ही नहीं लगा कि कैसे वो गिरी, बेहोश हुई। फिर हम उसे ले गए हॉस्पिटल, समझ तो आ ही नहीं रहा, हम डॉक्टर का ही सहारा है बाद में, है ना, तो हम उसे ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाके वो बेड पे ठीक है, उसे ब्लड भी चढ़ा, कहते करीब मतलब 5-6 यूनिट उसको चढ़ गया था, और उसका ब्लड अचानक से कम कितना हुआ कि कहते 4 ग्राम खून या 3-4 ग्राम ऐसे बचा है, कि मतलब उस स्टेज पे है कि शायद ख़त्म हो जाए, पता ही नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद चलो जी ब्लड चढ़ना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे। फिर 1 दिन रही हॉस्पिटल में, 2 दिन रही है, फिर तीसरे दिन बात करने लगी उठ के। हम फल फ्रूट्स थोड़ा बहुत दे रहे थे तो हाँ खा रही थी। फिर उसके साथ के बेड वाले बंदे की मैं बात करूं, मैं सीरियसली मेरे को भी डर लग रहा है, क्योंकि मैं चंडीगढ़ थी शूट पे, मैं वापस हॉस्पिटल ही सीधा गई थी, और मैंने उस लड़के को फिर देखा। साथ वाला लड़का मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, हालांकि उसकी थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ हो गई थी। डेथ होके ना मेरी मम्मा बेड पे बैठे थे, मम्मा ने एक्सपीरियंस बताया कि ऐसा लगा कि कोई चल के आया, तो उसको है ना कि झटका लगा अचानक से, और फिर वो फिर बेहोश। फिर क्या हुआ कि रिस्क पे डॉक्टर कहते हैं कि आप ले जा सकते हो, ले जाओ। तो हमने डिस्चार्ज करवाया, डिस्चार्ज करवा के हम घर लेके आए। घर लेके आए तो भाई साहब, जो बंदा फ्रूट्स पे रह रहा है हॉस्पिटल में, पहले बेहोश होके घर में गई है, उसके अंदर बिल्कुल ब्लड नहीं है, खाना वो बिल्कुल खा नहीं रही है, पानी से उसका नाता नहीं है। घर जैसी वो एंटर होती है, हालांकि हमारे घर में बहुत पाठ पूजा होती है, और मतलब कहते हैं ना कि पैरा हर जगह भगवान का है, कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन पता नहीं कैसे एंटर हुई, और होते के साथ ही कहती भूख लगी है। हमने कहा कि ठीक है भाई भूख लगी है, मम्मी भी खुश हो गई कि चल खाना मांग रही है, खिचड़ी बनाती हूँ। खिचड़ी बनाया मम्मी ने ना, मैं 1 प्लेट खाई, बड़ा प्लेट पीतल के प्लेट में, मतलब समझो 1 प्लेट खाया। फिर दूसरे में कहती, फिर पीतल के लोटे में उसे हमने पानी दिया, मतलब हमने सोचा कि चल कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ शक तो एक बार पड़ा था हमें, तो हमने कहा चल कोई नहीं, दे देते। फिर कहती नहीं, मुझे दूसरे लोटे में दो, मुझे स्टील के बर्तन में खाना दो। हमने कहा चल कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। हमने दे दिया उसको खाना, खिचड़ी। 1 प्लेट हुआ, 2 प्लेट हुआ, 3 प्लेट हो गए, और चौथे प्लेट में मम्मी कहती खत्म हो गया, अब नहीं मिलेगा। वो कहती मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, मुझे खाना ही नहीं देता। मतलब उसकी इतनी गंदी हरकतें थी ना, हमें समझ ही नहीं आया, पल में वो रोए, पल में वो हंसे, समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या ड्रामा हो रहा है जिंदगी में, पहली बार हो रहा है, और साला यकीन ही नहीं कर सकते हम कि वो कैसे रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मैंने खा लिया। और मेरा छोटा भाई भी है, वो तो बेचारा डर के कोने में है। फिर वो मम्मी को कहता मम्मी इसको हुआ क्या है? मम्मी कहती है ड्रामा कर रही है, ठीक हो जाएगी। चलो भाई दवाई देने की बारी आई, तो फिर कहती मैं दवाई नहीं खाऊंगी। मम्मी कहती चुप करके खा ले और थप्पड़ मारूंगी, रोना शुरू। फिर उसके बाद पापा आए, पापा से लिपट गई, लिपट के उसे मतलब प्यार चाहिए था कहीं ना कहीं, मतलब लड़का था वो, चाहे लड़के की रूह कह लो या लड़की, पता नहीं। अच्छा वो जेडी मुंडे दी आत्मा सी वो थोड़ी सी हॉस्पिटल वाला, और घर पे पहले ही कांड हो रखा था,
घर पे वो बेहोश हुई अचानक, उसका ब्लड कम कितना हुआ, 3 से 4 ग्राम रह गया। फिर वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाके वो लड़के की डेथ होती है और वो 1 सेकंड में झटका लगता है। झटका लग के मतलब फिर बेहोश होती है, सेम सिचुएशन वैसी आ जाती है। और अभी आप समझोगे कि मतलब ब्लड अच्छा खासा चढ़ा हुआ है और वो लड़की घर आई है डिस्चार्ज होके। घर आके फिर वो ठीक है, मतलब हाँ। फिर उसके बाद इसमें ट्विस्ट ये आता है कि पापा से आगे लिपट जाती है जब वो, तो फिर पापा उसे प्यार करने लगते हैं, तो प्यार से बात मान लेती है। प्यार से उसे जो मर्जी करा लो। अगर उसे बोल दोगे ना कि बेटा 2 ही रोटी दूंगी, 2 ही खाना है, तो 2 खा के वो सो जाएगी। अगर उसे मम्मी बोल दो ना गुस्से में, नहीं ये खत्म हो गया, मुझे और चाहिए, मुझे और दो, मेरा पेट नहीं भरा, फिर रोना, ड्रामा शुरू। फिर इमोशनली हमें करती थी, मुझे खाना ही नहीं देते, मुझको खाना ही नहीं देते। फिर चलो क्या होता है कि 1-2 दिन ड्रामा चलता है। फिर पापा के फ्रेंड आते हैं, अंकल आते हैं। अंकल आके कहते हैं कि भाई साहब, पापा को कहते हैं भाई साहब ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये हवा है, मतलब जो हवा लगनी होती है हवा है, आप एक बार ना चेक कराओ। पापा कहते कुछ नहीं होता, बच्ची है तो बीमार हुई है, तो शायद इसको असर पड़ा होगा तो हो गया ऐसे ही। कहते हैं ना कि बंदे को होश नहीं रहता तो बंदा क्या क्या ही कह सकते हैं अब उसको। फिर चलो भाई ठीक है, पापा फिर भी मानते हैं। फिर हमारे खुद रिलेटिव में है एक, तो हमने अंकल को फ़ोन करवाया ना, तो मेरे अंकल जो है, मैं पापा को पहले तो स्पीकर पे कहते फ़ोन करो। मम्मी ने बात की, मम्मी ने एक्सपीरियंस सारा बताया उनको। पापा को ना डांट रहे हैं, सीरियसली कह रहे हैं कि तुमने जो चीज़ पाल रखी है, तुम क्या अपने बेटे की बलि देना चाहते हो? हैं? हाँ, कहते कि इसको प्यार तुम किस बात का कर रहे हो, और प्यार से खून चूस रही है, तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा? अच्छा हाँ, खून अभी जिस बंदे को चढ़ा होगा इतना और सारा कुछ होगा। पापा कहते, उन्होंने चैलेंज किया, चैलेंज करके कहते हैं कि ऐसा करो, हॉस्पिटल लेके जाओ, दोबारा ब्लड टेस्ट करवाओ। फिर पापा कहते चल आगे बकवास करते हैं, छोड़ो दफा करो, हमने नहीं सीरियस लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी कहती कि घर में हो तो रहा है ना, एट द एंड आप ये चीज तो कहोगे ना कि हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। अगली ठीक हो गई है, ब्लड चढ़ा है, ठीक है, खाना भी ठीक खा रही है, सब कुछ है। मतलब एक होता है ना बच्चे को सुसु पोटी सही नहीं आ रही, पानी नहीं पी रही, खाना नहीं खा रही, सब दुनिया से उसे मतलब नहीं है, लेकिन अब एटलीस्ट हलचल तो है ना। तो आप एक बार ऐसा करो, ऐसा करते कि हम जाके चेक करवा लेते हैं, ठीक है। वो लेके गए फिर हॉस्पिटल। भाई साहब ब्लड अगेन 5 ग्राम, 5 ग्राम, फिर 5 ग्राम। सीरियसली, तो वो इतना खा कहाँ से रही है, उसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, समझ ही नहीं आया। फिर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे खुद के मुझे वो सीन याद आ रहा है। फिर क्या हुआ कि चल ठीक है, वहां पे हो गया। अब उसे घर लाते हैं तो होम्योपैथिक पे जाते हैं पापा कहते हैं चल होम्योपैथिक इलाज करवाते हैं इससे, और घर में जूस फ्रूट जैसे भी होता है ना, दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। फिर क्या हुआ कि मम्मी का दिमाग घुमा, मम्मी लड़ पड़ी। मम्मी कहती मेरे को अब ड्रामा नहीं चाहिए घर में, मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने जो चैलेंज किया था भाई वो तो सही निकला। अब तो पापा की भी बोलती बंद है भाई, हम सबकी बोलती बंद है, तो कुछ कह ही नहीं सकते ना। फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया अपना, पता नहीं क्या क्या, सरसों लेके आओ, ये लेके आओ, हवन करवाया उस टाइम में। तो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ हट जाती है, नॉर्मल। बहन सिस्टर नॉर्मल है, नॉर्मल, वो नॉर्मल होके फिर उसके बाद मतलब उसकी आवाज़ ऐसा लगा कि हाँ वो सच में बुला रही है। पहले वो आवाज़ भी देती थी, बुलाती थी, तो मन नहीं करता था कि हम जाएं उसके पास, उसे देखने का ही मन नहीं कर रहा था। मतलब इतना पता नहीं क्या ही उससे लड़की से हमें लग रहा था। तो फिर उसके बाद बुलाई तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें जाना चाहिए। हम गए, बैठे, नॉर्मल बात करिए। फिर कहती सिर दर्द हो रहा है, बाजू दर्द हो रही है, पैरों में दर्द है, मैं पैर में मालिश कर दो। तो वो भाई इमोशनल गेम खेल रही थी, वो जो स्पिरिट थी, हाँ वो इमोशनली। फिर हम थोड़ी देर के लिए, हमें लगा कि नहीं भाई बच्चा परेशान है, चलो बैठते हैं, जाते हैं। चलो हवन हुवन सब कुछ हो गया, वो हटी या जो मर्जी छलावा दिया हमें, हम मान गए। फिर एट द एंड फिर हमें वहीं पे घूम फिर के आगे दूसरा दिन भी नहीं हुआ था, रात से शुरू होती है फिर चीज़। हम रात भर सोते नहीं हैं। फिर अंकल एक आते हैं, पापा के एक और फ्रेंड आते हैं, वो कहते हैं दे दो शायद सेट हो जाए। हमने फिर भी थोड़ा दिया और वो वॉमिट करती है, काली काली वॉमिटिंग करना शुरू कर देती है, पानी पीती रहती है, वॉमिट करती रहती है। और फिर उसके बाद मतलब फिर उसके बाद हुआ है कि
जैसे तैसे भी समझ नहीं आया, फिर हमने दोबारा अंकल को फ़ोन करवाया। इसके बीच में एक और चीज़ होती है, मेरे सगे मामू, तो चलो थोड़ी बहुत नॉलेज थी उनको इन सब चीज़ों की, उनके साथ भी एक स्टोरी है, मैं वो शेयर करूँगी थोड़ी देर में। तो वो ना अपनी तरफ से माता रानी के भक्त है वो, तो वो आराधना पूजा पाठ करके वो करने लगते हैं क्रिया, जैसे भी होता है, जितनी समझ है कि माता रानी बच्चा है मेरा, है ना, उसे संभालो देखो। और एक्सपीरियंस उन्हें था पहले भी, तो उन्होंने चलो ले लिया रिस्क। मामी मेरी प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, अचानक से ही कि मिसकैरेज, वो इधर पूजा शुरू कर रहे और उधर उनके घर में, हाँ। और मेरे मामू की एक बेटी है, वो क्या करती है, वो छोटी सी बच्ची है, वो जाके ना मेरे मामू को पेड़ खींच के मारती है, छोटी सी 3 साल की बच्ची थप्पड़ मारेगी, क्या ही लगेगा आपको। और उसका थप्पड़ भी जोरदार था, और मतलब अचानक से उसको हो गया, फिर वो गिरी, उसका सिर फटा आगे, फिर उसे फीवर इतना आ गया। तो फिर मामू ने आगे बोल दिया कि नहीं भाई, बड़े बंदे से, बड़े तांत्रिक से अब कुछ आगे बड़ी अप्रोच लगाओ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया। उनका खुद का आगे बच्चा था, वो ख़त्म हो गया, और उनकी खुद की बेटी के साथ ये हो रहा था, और मामू को भी अगले दिन से फीवर, बोलने के हालत में नहीं। माता की स्तुति ठीक है, भगवान का नाम लेती है सब चीज़ें, लेकिन कईयों में शक्ति इतनी होती है ना कि आप कुछ कर नहीं पाओगे वहाँ पे। मतलब कहते हैं ना, अगली चैलेंज करती है कि यहाँ हाथ लगा के देख ले, सीरियसली। फिर उसके बाद जब ये सिस्टर वाला जो काम शुरू हुआ ना, वो बहन, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, असली रूप में तब आया या आई वो चीज़ जो थी बहन पे। वो फिर जब ज़्यादा बड़ी अप्रोच से काम शुरू हुआ ना, तो वो चीज़ असली रूप में आई। सीधा ये हिट ठोक के कहते हैं नहीं कि हिम्मत है तो निकाल ले, हिम्मत है तो बचा ले, मैं तो लेके जाऊंगा, मैं तो लेके जाऊंगी। ये चीज़, ये वाली जब बात आई ना। अच्छा, वो ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੀ? एक टाइम पे 2 चीज़ हावी, मेरे को, मैं कह तो रही हूँ कि वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि खेल कौन रहा है सही, नाम किसी और का और काम किसी और का। ना मैं जीऊंगा ना जीने दूंगा, भाई ये वाली बात हो गई थी। और ऊपर से बड़ी चीज ये थी कि हॉस्पिटल में भी सिस्टर ने उसको ना प्यार दे दिया। वो छोटा बच्चा, एज में छोटा था समझो, तो उसने मरने का टाइम होता, तड़फ रहा था, अगला दर्द में एक्सीडेंट हुआ था उसका शायद। तो अब दया भावना है ही, तो कह दिया ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो उसको वहीं से लग गया था मेरा शिकार होगा या पता नहीं क्या होगा, तभी वो वहाँ से लिंक जुड़ा ना कि प्यार, उसको प्यार मिल रहा है इस घर में। क्योंकि हमारा बच्चा, हमारे घर में तो हमें हमारे फादर मदर है ना, मतलब इतनी उम्र चलो जैसी भी हमारे, उनके लिए अभी भी हम छोटे छोटे, हम लड़ते रहते हैं, पिटते रहते हैं, मतलब बच्चों की तरह। बच्चे एक बराबर बिल्कुल, आज भी हम वैसे ही हैं। आज सुबह मैं यहाँ से निकल के आने से पहले भी मैं लड़के आई हूँ घर में, मम्मा अच्छा खेल कूल के आए हैं। सुबह उठती मम्मा फिर चिल्ला रहे हैं कि तुम लोग का सुबह उठते ही यही काम शुरू हो गया। आज भी वही टाइम है। तो वही वाला प्यार उसको वो चीज़ मिल रहा था, तो वो चीज़ फिर उसके बाद एक चीज़ जाती है तो दूसरी आती है। ये चीज़ समझ आ रही है। फिर जब बड़े तांत्रिक के अप्रोच से जब ये काम हुआ ना, तब वो चीज़ असली रूप में अपने आके ना, कहते हैं औकात दिखानी, औकात तब वो दिखाना शुरू हुआ। पहले तो प्यार प्यार से चल रहा था काम, बच्चा समझ के प्यार दे रहे हो, प्यार से ठीक है सहला रहे हो, पूछ रहे हो। फिर उसके बाद अचानक से आप कहोगे कि बड़े तंत्र मंत्र से, भाई अगले को क्या कर रहे हो, या तो तांत्रिक ने उसे कैद करना है, रूह ही है भाई उसके लिए, उसे डिब्बे में शीशे में बंद कर लेना है कैद करके, या तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसे दूर भागेंगे। क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है ना, एक से उतारी दूसरे को दी। ये चीज़ मतलब एक से अगर आपका किया कराया या कुछ भी होता है ना, कहते नहीं कि ये उपाय करके चौराहे पे फेंक दो तुम्हारा ये हल हो जाएगा। क्या होता है, वो एक से उतारी हुई चीज़ होती है और दूसरे को दी हुई होती है। कहते हैं अपना प्रसाद दूसरों को बांटना। इसलिए कहते ने भी चौराहे ते कभी ना बोलो कि आओ चलिए, बिल्कुल चलो चलिए। कई चीज़ें ये अब जाके समझ में आती है कि वाइट कुछ खा के ना, सीरियसली मैं हाथ ठंडे हैं छू के देख। मैं मतलब अभी मेरे को हंसी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना डरूं। मैं अभी सुनाते वक्त भी ऐसा लग रहा है कि चल के हार्ट अटैक, आवाज देख कैसी हो रही है मेरी, मतलब लड़खड़ा रही है आवाज। और उसके बाद चलो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो चीज़ खत्म होगी धीरे धीरे, मतलब वो चीज़ गई।
ऐसा फील हुआ कि गई। फिर महीने के बाद ऐसा लगा कि कोई छत पे कूद रहा है। हाँ, और ये लड़की की मैं बात बताती हूँ, ये कहानी है लड़की जो बहुत ज्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि मैं तो नहीं डरती, डेयरिंग किस्म की, मैं उससे ज्यादा थी। हालांकि मैं इस केस के बाद तो मैं तो बहुत डर चुकी थी, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने आप पे। ये लड़की सीधा ऐसे कहती थी, मुझे किसी से डर नहीं लगता, छत पे कोई कूद रहा है मैं देख के आती हूँ, तुम लोग बैठो। फिर ऊपर सीरियसली ऊपर भाग के गई और देख के आई, कहती नीचे आके कोई नहीं है। आप जाके किसी को अगर न्योता दोगे, बोलोगे कि कौन है भाई सामने आ दिखा मुझे, तो अगले दिन तो दिखाना है भाई, अगले दिन कहना चैलेंज करिए, ठीक है एक्सेप्टेड आ जा। भूत नु चैलेंज कीता मतलब। हाँ, छत पे चढ़ी, भागती पहले तो हम सबको आवाज आ रही, कभी कहते हैं ना कि ऐसी हवा सन होके जाती है, गंदी बदबू आती है तो नहीं टोकना चाहिए। कहीं ऐसे अगर चलते फिरते दोपहर में तुम्हें आवाज आ रही है, रात को कई बार लोग हंस भी रहे होंगे इस बात पे कि यार कैसी बातें करी अजीब सी। सीरियसली भाई साहब, चलते चलते कभी तुम्हें ऐसी आहट भी होगी कि चल पीछे कोई चल रहा है तो मत मुड़ो। तुम्हें अगर छलावा हो, कोई तुम्हें गोमसी, जैसे रास्ते में अकेले जा रहा है दोपहर में, कोई तुझे पीछे से कहता है गोमसी बात सुन, या गोमसी तेरा नाम, अचानक से कैसे मुड़ेगा भाई? वो ये चीजें कहते हैं ना पहले पूछ के आती हैं, बिना न्योता दिए तो नहीं आती हैं, बिना आपके बुलाए ये चीज आ ही नहीं सकती है। कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई है। यहाँ मेरे बचपन का भी एक किस्सा मैं तुमसे शेयर करूंगी। मेरे को एक्चुअली इस बारे में ना मेरी कजन सिस्टर्स जो हैं बड़ी, उन्होंने बताया था कि ये चीज सच में हुई थी मेरे साथ, और मेरे को ये चीज भूल गई थी बिल्कुल। कांड मैंने खुद किया है, मैं भूल। ये आगे आपकी सिस्टर का क्या हुआ? सिस्टर का फिर उसके बाद वो खत्म हुआ, छत पे जाके वो उसने आगे किया, फिर एक्टिविटी कुछ गलत लगी, लेकिन उसके बाद हमारे घर में थोड़े उपाय पत्तर बहुत तगड़े वाले हो गए थे, बांधना कहते हैं ना, तो हमने मेन गेट से लेके हर जगह से, मतलब जो कार्रवाई होती है ना, जो बड़े अप्रोच वाले बंदे होते हैं वो कर देते हैं अपने आप ही। तो घर में तो पॉसिबल नहीं है, तो अभी भी रुद्राक्ष हमने पहना हुआ है, हमारे घर में सबने रुद्राक्ष पहना हुआ है। पहली बात तो इससे गोमसी ने भी पहना हुआ है रुद्राक्ष। तो कहते हैं ना, घर वाले अगर कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हें चैन में ये डाल के दे रहे हो, तुम्हें पहनना पड़ेगा। आजकल के भाई कूल बनने के चक्कर में क्या कहते हैं, यार जंतर मंतर मैं नहीं डालता, कितना आउट फैशन लगता है, मैं नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डालोगे भैया? तुम जी तो आज भी वही संसार में रहे हो ना। ये दुनिया जो है, अगर परमात्मा है तो आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है। अगर परमात्मा में, कई लोग कहते हैं कि नहीं यार मैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, कहाँ से पैदा हो गए तुम अगर गॉड नहीं है तो? चलो ये मुद्दा आगे, मेरे को पता है कि बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं कमेंट वाले, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ चलो इग्नोर करो। ये सब चीज़ें होती हैं, जिनके साथ होती है। हम भी पहले कहते थे कि यार कुछ नहीं होता। मेरी सिस्टर की कहानी से देख लो, आज भी इवन कि मेरा छोटा ब्रदर है, बाथरूम खुद नहीं जाता अब, एक्सपीरियंस इतना गंदा है। हो गया, वो भी 14-15 साल का वो हो गया है। 14-15 साल का लड़का अगर रात को 1 बजे आपको उठा के कह रहा है दीदी वॉशरूम चल, मेरे को ले चल, समझो उस बच्चे पे क्या बीती है। ये कहानी है, हम तो हंस हंस के यहाँ पे भाई चलो एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे तैसे, आवाज भी लड़खड़ा रही है, सुन के आपको लग ही रहा होगा, लेकिन आप ये चीज सोचो जिस पे बीती होगी। ये कहते हैं ना कि ये सारा काम सिर्फ 1 महीने के अंदर हुआ है, लेकिन उसका डर जो है आज भी है। वो मैं बता रही हूँ, बहुत बुरा। उसके बाद फिर उसके बाद बस वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज भी वो बदतमीज़ है 1 नंबर की। आज भी उसे कहीं से कोई आ जाए भाई तो सीधा निकल जाती है। बट हाँ, एक चीज़ हुई है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जो अच्छे और असली तांत्रिक, और जो असली जिन्हें नॉलेज होती है, क्योंकि आजकल तो झोला छाप कई निकल पड़ते हैं। पहले वाले भी ऐसा कह सकते हैं कि झोला छाप ही थे, जिन्होंने 2 मिनट के लिए बस पैसे लेके और काम खत्म कर दिया। चल ठीक है, 2 मिनट के लिए हटाया भी होगा, फिर खत्म हुआ नहीं क्रिया, उधर हवन कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरी बार सीधा आकर धमक रहा है, तो फिर क्या ही काम कर रहे हो। हाँ, ये जो अप्रोच वाला है, फिर इसके बाद हम बिल्कुल सेफ है। इवन कि थोड़े टाइम पहले हम फिर इन सब चीज़ों में हम चैलेंज नहीं लेने जाते भैया, हमें एक्सपेरिमेंट से डर लगता है। हमें तो इवन के भी दादाजी की डेथ हुई तो क्या हुआ कि चलो इमोशनल हर बंदा होता है, तो मेरे फादर साहब ने, हम जा नहीं पाए थे, तो उनकी डेथ आगे जयपुर, मतलब हमारे जहाँ पे रिहाइश है, बुआ वगैरह बड़ी चाची उन्हें अपने साथ ले गई थी अपने घर, तो वहाँ पे रहते हमारे साथ ही थे फिलहाल जब तक। फिर वहाँ लेके गई तो क्या हुआ कि फिर मतलब एंड में हम जा नहीं पाए, तो डेथ हो जाती है। जब तक पापा ट्रेन बैठ नहीं पाते, तो क्योंकि आगे फ़ोन आ जाता होता है कि चल कोई नहीं, बुआ है,
वो कहती है आखिरी टाइम है, देख लो। तो देख लो, तो ट्रेन बैठने ही वाली हो तो ट्रेन क्या ही बैठ के कर लोगे तुम, 1 घंटे में खबर आ जाती कि नहीं रहे। पापा कहते शमशान घाट से ऐसे क्रिया करते ना, मतलब या जब अग्नि दहन कर लोगे जो भी होता है, मेरे को नहीं पता, इतनी नॉलेज नहीं है, माफ़ी, तो दिखा देना। जैसे ही ना वीडियो कॉल पे क्या बोलते हैं उनको, अग्नि दे देते हैं ना जब, हाँ वो अंतिम संस्कार कर हाँ अंतिम संस्कार पूरा हो जाता है, जला देते हैं ना बॉडी को, तो वो वीडियो कॉल करके मेरा कजन ब्रदर दिखाता है आगे पापा को दिखाया, तो मम्मी भी साथ में बैठी है, हम लोग भी रो रहे हैं यार, अपना है, अपने खुद के और साथ में रहे होते हैं तो मतलब जिसके अंदर इमोशन होगा वही समझेगा बेस्ट है। जैसे ही वो शमशान घाट से वो वीडियो कॉल देखते हैं ना, मंदिर की लाइट सीधा हमारी लाइट, मंदिर जैसे आजकल मॉडर्न मंदिर नहीं चले हुए, लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, पीओपी वाले सारे काम हो रखे होते हैं, है ना, तो लाइट समाप्त, सीधा ही ब्लास्ट। ये चीज़ विश्वास हो रही है, ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हमने, घर में किया। और मेरे दादाजी डॉक्टर थे, उनकी खुद की लिखी हुई राइटिंग है, रेडियो जॉकी पे उन्होंने काम किया, वो अपने टाइम में बहुत फेमस हीरोइन जो बॉलीवुड की रही हैं, कई मुमताज़ जैसी, उन सब के साथ तक के अप्रोच थी उनकी, काम वगैरह बहुत अच्छा रहा है उनका बैकग्राउंड। और आत्मोपैथी उन्होंने खुद की लिखी किताब, योगा, सेयर ऑफ साइंस के बारे में भी वो बात करते थे। तो चलो कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उस बंदे में हम ये नहीं कह सकते कि उस बंदे के डेथ के कारण हमें कोई डर होगा, तो हम मतलब उस इंसान से हमें कोई खतरा और डर होगा, उनकी मौत से हमें कोई इफेक्ट वो करने वाले हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, हम बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होता है, मंदिर की लाइट उधर उड़ती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमें ना शमशान से सड़ने की स्मेल, लाश जब सड़ती है ना उसकी स्मेल अब नहीं बर्दाश्त कर सकते। मैं लड़की हूँ, लड़कियाँ हमारे, मैं हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से मैं बिलोंग करती हूँ, लड़कियाँ नहीं शमशान नहीं जाती, हमारे नहीं जाती, मैंने कभी वो, बट हमारे शमशान से हमारा गुजरना होता, लाइन ही हम फील्ड ही ऐसी हमारी, तो हम गुजरते हैं। कई शमशान से बाहर से गुजरोगे तो लाश जो सड़ रही होती स्मेल तो आपको आएगी ना, तो वो सेम। फिर अगेन मेरी मम्मा की बात में, मम्मा स्मेल आ रही है, मम्मा कुछ सड़ रहा है, मम्मा चुप, फिर से न्योता थोड़ी देना था, मम्मी कहते चुप। फिर मेरे साथ वो एक्सपीरियंस क्या होता है कि मुझे लग रहा है मेन गेट, क्योंकि घर के अंदर तो मैंने बताया ना कि हमारे घर में कहते हैं कि चारों तरफ से ऐसा सब कुछ हो रखा है कि आप एंटर ही नहीं कर सकते हो, पाठ पूजा हवन इतना होता है। मेरी मम्मा तो मतलब कान्हा जी हमारे खुद के घर में है, सुबह से सुबह की जोत, बिना कान्हा जी को हमारे भोग लगे बिना तो हम खाना रोटी नहीं खाते, हमारे घर में कुछ नहीं खाते, रोटी छोड़ो, इवन कि अगर मान लो कुछ मिठाई मीठा भी कुछ आता है ना, कान्हा जी को पहले जाएगा फिर हम खाएंगे, हम तो खाना ही वैसे, लहसुन प्याज हमारे वैसे नहीं। लेकिन उस टाइम पे गेट पे ऐसा लग रहा है कोई बंदा बैठ के रो रहा है, मेरे पापा मुझे डांटते, मैं कहा पापा कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है। पापा कहते दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई प्रेत नहीं आके बैठा। मेरे पापा कहते प्रेत नहीं आके बैठा, प्रेत क्या आएगा, अचानक अलग बेड पे सोती है, उसका सिंगल बेड है, हम एक ही रूम में भाई बहन सारे इकट्ठे ही मरते लड़ते हैं और रहते हैं, तो हमारा अलग है, हम तीनों भाई साहब आराम से सो रहे हैं, मजे में बड़े आराम से लगे हुए हैं। 2 मिनट बाद में एक्सपीरियंस उसने शेयर किया, बेड उसका अचानक से हिलता है, ऐसा लगता है कि भूकंप आया। भूकंप कहाँ आया, अभी आया है कुछ थोड़े दिन पहले भूकंप आया, नहीं आया कोई अर्थ कहीं भी कुछ नहीं, कहते भूकंप आया था। उस बीच में हाथ पैर ऐसे जकड़ के, मतलब अजीब सा ही है वो उस टाइम पे। फिर क्या हुआ कि चलो शुरू हो गए सारे कि भगवान का नाम लेना या कुछ, पता नहीं, ये स्टोरी मैं मम्मी से पूछूंगी कि हुआ क्या था उस दिन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, फिर आगे बैठेंगे ना तो मैं शेयर करूंगी, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ, फिर हमारे घर में 3 दिन बिना हनुमान चालीसा के, सुंदर कांड के पाठ के, दुर्गा कवच, रक्षा कवच होता है, तो इसके बिना हम सोए नहीं है। फादर मदर मेरे चले जाते हैं क्रियाक्रम में आगे, मम्मी पापा निकल जाते हैं अगले दिन, 2 दिन के बाद निकल जाते हैं, 2 दिन तो ये सब चलता रहा, हम सो नहीं पा रहे थे रात को। ऊपर छन छन की आवाज़ें, कोई बच्चा जैसे ढीठ बच्चा नहीं होता जिसे मना करे कि ना कूद, फिर भी बार बार धम 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 आवाज। छत पे से यार इतना मजबूत छत है, उधर से तुम धम 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 करो, कोई बच्चा करे, इतनी आवाज़ थोड़ी आएगी तुम्हें,
कुछ जान के एकदम पिट्टी जाए पिट्टी जाए पिट्टी जाए, और रात के 2-3 बजे तो तुम समझो कि मर जाओगे तुम। एक 1-1:30 बजते बजते तो तुम ऐसे जान सूखी हुई होती है। एक दिन मैं बता रही हूँ, दूध वाले हमारे भैया आते हैं, तो सुबह उन्होंने 6 बजे बेल बजाई ना जब, तब जाके हाँ लगा कि सुबह होगी। हम ऐसे ही डरते डरते सो गए तीनों इकट्ठे, भाई बहन हमारे, हम तीनों ऐसे सोए एक दूसरे का हाथ पकड़ के आराम से। फिर सुबह जब दूध वाले भैया आते ना, हमारी नींद तो खुली नहीं, छोटी उठी, छोटी उठ के फिर कहती हनुमान चालीसा, फिर उठाया उसने सबको, कहती कि भाई 7 बजे उठो, हनुमान चालीसा हमारे 7 बजे 6 बजे बंद कर रहे हैं। रात से चलता हुआ हनुमान चालीसा। फोन हमने लगाया चार्ज में लगा हुआ फोन, सोचो रिस्क भी था। कहते कि ऐसे डिवाइस कुछ कई बार होता है कि ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, मतलब अनहोनी का पता नहीं है, तो बुरा वक्त कभी फोन करके बता के तो आएगा ही नहीं, अचानक से ही आता है, धमकता है। मैं सच्ची डर रखा हूं। गोमसी नहीं, मैं स्टोरीज बीच में बंद कर दूंगी, मैं डर पड़ी हूँ, मेरे को रोना आ रहा है। मैंने हिम्मत करी, एक तो मैं स्टोरीज बता रही हूँ, ऊपर से डराओ मत। मुझे सच में किसी की चिल्लाने की आवाज आई है। कोई बात नहीं, हरे कृष्णा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, खत्म। फिर आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ। फिर हम क्या हुआ कि छोटे चाचू यहीं पे थे हमारे, उनको काम था, तो कहते हैं कि जिस दिन भोग होगा उस दिन जाएंगे, पहले नहीं जाते। फिर क्या हुआ कि हमने घर पे फ़ोन किया सुबह उठते ही 7 बजे, तो मम्मी ने फ़ोन उठाया, मम्मी ने नहीं उठाया, पापा ने उठाया। पापा यकीन ना करें, हमारा दिमाग वही करा, पापा मम्मी से बात कराओ। फिर मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा था, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। फिर मम्मी से बात हुई, मम्मी कहती ऐसा करो, चाचा को बोलो साथ में आके सोए रात को। मेरे चाचू अगेन डेयरिंग, कुछ नहीं होता जी, मैं बाहर सोऊंगा। कहाँ से आवाज़ आ रही थी? हमने कहा पीछे से आ रही थी आवाज़, हमारे पीछे मतलब ऐसी जगह छोड़ी हुई है, कपड़े धो के हम सुखाते हैं, मतलब घर में ही बालकनी टाइप के पीछे छोड़ी हुई थी। तो कहते मैं पीछे सोऊंगा। फिर हमने कहा पौड़ियों से भी आ रही है, धम दम दम दम, कहते मैं पौड़ियों की तरफ भी जाके सोऊंगा। और लिटरली यार वो मजाक, हमें उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया उस दिन रात को, हम हंसते खेलते, मतलब चाचू हैं थोड़े मेरे मजाक किया, हंसते खेलते हमने रात निकाली, लेकिन बहुत सुकून की नींद आई थी पहली बार। आगे सोई ना, और हमें ऐसा लगा पता नहीं क्या सर पे छत मिल गई, क्या हो गया ऐसा, मतलब क्या ही चीज़ मिल गई। हम बड़े आराम से सोए, मेरे चाचू बाहर सोफे पे, बाहर हॉल में आराम से पड़े हुए हैं। वो सुबह उठा दे, चाय पियोगे? तो कहते रात को कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा पता नहीं कैसे नहीं हुआ था, लेकिन कभी ना किसी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है ना, या किसी के अंदर की कुछ स्पिरिचुअलिटी जो कहते हैं उनसे इतनी स्ट्रांग होती है ना कि इसमें मैं बताती हूँ कुल देवता और ब्रह्म की बात। इसमें ये थोड़ा सही सीरियसली हम ज़्यादा ही अंदर चले जाएंगे। मेरे छोटे चाचू पे ब्रह्म आते हैं, हमारे कुल देवता होते हैं, ब्रह्म होते हैं, ब्रह्म पिशाच होते हैं, आगे बहुत ऊपर कैटेगरियाँ हैं। ब्रह्म राक्षस वगैरह तो अलग बात होगी। एक ब्रह्म, हम ब्राह्मण हैं, हमें कोई इंसान मर जाता है, माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मुझे ये सब चीज़ों की नॉलेज तो नहीं है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट मैंने सुना है, जितना सुना है मैं उतनी बात बताती हूँ। तो कोई ब्राह्मण अगर मर जाता है तो ऑफ कोर्स छोटी उम्र में डेथ हो जाती है, तो वो भटक रहा होता है, और उसे प्रेत की योनि ना मिले तो अपने घर में जाके अपने परिवार वालों से वो जुनऊ मांगता है। जितनी नॉलेज है भैया, बाकी बुद्धिजीवी कई होंगे, मुझे अगर मैं गलत हूँ तो आगे आप सही कर लो, या आप पूरी नॉलेज पॉडकास्ट में गोमसी के साथ पॉडकास्ट करके नॉलेज आगे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो जुनऊ मांगते हैं और वो देवता ब्रह्मदेव बन जाते हैं। हमारे कई ब्रह्मदेव हैं। मैं आज भी अगर मुझे डर लगता है ना, तो मेरे मुंह से ब्रह्म नाना निकलता है। बचपन से हमें ऐसा ही लगता था कि ब्रह्म नाना हमारे साथ है। कहते हैं ना, उनका बखान जितना करो उनको उतनी शक्ति है। परमात्मा क्या है मेरे लिए? मेरे ब्रह्म नाना है। मैं डर वाले माहौल से, मैं चंडीगढ़ रह के आई हूँ ना, हाईवे रोड से मैं पैदल आती थी। एक टाइम ऐसा था, किराया बचाने के लालच के मारे, ज़्यादा क्या 10-20 रुपये बचता होगा, फिर वेट लूज भी हो जाता है, 40 मिनट 30 मिनट पैदल चलो। तो मैं कहा चल शाम को 6 बजे छुट्टी हो रही है, आराम से निकल जाओ तो पैदल। रात को एक्सपीरियंस ऐसा करोगे कि मतलब अच्छी खासी मार्केट लगी हुई है, लोग खा पी रहे हैं चंडीगढ़ में,
सनी एनक्लेव वाले पास पूरा हाईवे रोड है ना, बिल्कुल कुछ बना नहीं अभी वहाँ पे। अंदर में जाके हैं विलास वगैरह, कोठी वगैरह बनी हुई है, बट बीच में आते हुए ना रास्ते जंगल वाला कुछ एरिया पड़ेगा। है तो आखिर वो खरड़ वाला, खरड़ मेन चंडीगढ़ नहीं, खरड़ वाले पास से पेंडू इलाका है। तो आप उस चीज में मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैं बोलूँ तो रात को वहां से निकल रहे हैं ना, तो रात को ऐसा लग रहा है कि वहां पे यार अच्छी खासी मार्केट है, खाए पिए घूमे मस्ती करें। फिर एक दिन मैंने कहा यार, फिर सुबह में निकल के फिर पैदल, मैं तो शाम को पैदल आती हूँ ना, 2-3 दिन मुझे लग रहा है कि हाँ चल पैदल 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 पैदल, है ना। अगले दिन मतलब सुबह देख रहे हो तो कुछ नहीं है भाई, खेत पेड़ से, सड़े हुए पौधे से। हाँ हैं? हाँ छलावा। फिर इसमें इसके बीच में कहानी आती है कि एक अंकल मिलते हैं मेरे को। मेरी मम्मा ना जोत बत्ती करते टाइम कहती लवली को फोन करो जी। वो कहाँ है? मैं बेटी यहाँ पे, तो मम्मी कहती है रैपिडो के बिना तूने निकलना नहीं है दफ्तर से। चलो उनको सेफ्टी पर्पज से बोलते होंगे, उन्हें थोड़ी पता था कि भाई कांड भी हो सकता है बीच में। चल भाई क्या होना था आगे। एक दिन अंकल जी मिल गए मुझे, आंटी जी आ गई फिर बीच में। वो कहते कोई बात नहीं बेटा, हम भी इधर ही रहते हैं, चल तेरे को इधर छोड़ दे। हाथ पकड़ के मेरे साथ आंटी अंकल चल रहे थे। फिर चलो हमने उस चीज़ को कैलकुलेट ऐसे किया कि चल ब्रह्म नाना की शक्ति, भगवान बचा रहा है, भगवान नहीं चाहता कि मैं उधर साइड जाऊँ। फिर एक अंकल बीच में कहता है कि चलो मेरे घर चलो, पास ही है बेटा, सुबह ऑफिस तेरे को नज़दीक पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर मैं वहाँ पे उसको लेती हूँ कि बुजुर्ग भी डर के होते हैं, छोड़ो। फिर मैं कहा दफा कर, मैं कहा कोई नहीं अंकल मैं घर चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह देख रही हूँ अंकल आंटी, कौन से अंकल आंटी, कोई भी नहीं है। 1 दिन आए 2 दिन आए, जिस दिन रुद्राक्ष मम्मी ने बोला रुद्राक्ष पहन के जाओ थप्पड़ मारूंगा तेरे को, मुझे कुछ नहीं दिखा, ना अंकल दिखे ना आंटी दिखे। कौन से अंकल आंटी? और वो अंकल आंटी कहते हैं मक्की की रोटी सरों का साग खिलाएंगे आज। मगर ऐसे कैसे चली जाऊँ भाई साहब मैं? एकदम बेगाना शहर है, पहली बार लड़की घर से बाहर गई, मैं क्यों यकीन करूंगी? कितना खतरनाक है ना, मतलब छलावा। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ मार्केट भी नजर आ रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ बंदे भी नजर आ रहे हैं। जी करेगा जाऊं बस जाके उधर खाऊं पीऊं मस्ती करूं पार्टी करूं, लेकिन यार आगे तुम्हें कुछ नहीं दिख रही। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ मतलब बलि चढ़ाई ਜਾਂਦੀ है, मानते हो? बिल्कुल मानती हूँ, ਹੁੰਦਾ है बिल्कुल मानती हूँ। मेरे को दिन नहीं पता कि वो दिन कौन सा था। मेरी मम्मा ने मतलब 45 मिनट तक मेरा फोन नहीं छोड़ा था उस दिन। 3 दिन 4 दिन ही गई हूँ मैं पैदल, मैं सीरियसली बता रही हूँ। 3-4 दिन के बाद ना चौथे दिन मेरी मम्मी ने फ़ोन करके मुझे इतना सुनाया, और मम्मी फ़ोन नहीं काटती थी। मम्मी से क्या बात कर लोगे 45 मिनट 1 घंटा यार, रोज़ बात करते हो तुम। रोज़ सुबह उठते ही मम्मी मैं नहा लिया, मम्मी मैं खा लिया, मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ, मम्मी मैं यहाँ जा रही हूँ, मम्मा आज इसकी इंटरव्यू, मैं इसकी इंटरव्यू करूँगी, मम्मी ये मम्मी वो। जब तुम वो कर रहे हो उसके बाद भी तुम 45 मिनट क्या ही बात कर लोगे? 45 मिनट तक मम्मी ने फ़ोन नहीं छोड़ा। मैं तो क्या हो गया आपको यार? मेरे को, मैं चलती हूँ आराम से, मेरे को स्पीड में नहीं चलना, मेरे को पैर दर्द हो रहा है। मम्मी कहती रैपिडो पकड़ अभी तू या तो रैपिडो पकड़, नहीं तो फ़ोन चलाई चल तू, ठीक है। तो मम्मी आरती कर रही थी, हमारे शाम को जोत बत्ती होती है जैसे मैंने पहले बताया। मम्मी वही आरती करते करते मम्मी बीच में फ़ोन लगा के बैठे हुए हैं जी, मंदिर में ही बैठे हैं, फ़ोन लगाया हुआ है। माँ का मॉडर्न पूजा कर रहे हो आप तो? मम्मी कहती चुप करके रैपिडो करती है या मैं आऊँ? मैं मम्मी कहाँ से आ जाओगे, अब मैं मजाक में ले रही हूँ। पहुँच गई। जब मैं अपने पीजी पहुँची ना, ऐसी रूममेट के आगे आवाज़ आई ना, जैसी फ्रेंड थी मेरी, तो आवाज़ है तू आ गई? मम्मी कहती ठीक है फ़ोन काट लो। अगले दिन मम्मी मुझे फ़ोन करके घर वापस आ जा, बहुत बन लिया तेरा करियर, हमें नहीं चाहिए तेरा ऐसा करियर। पहली बात तो मम्मी ने इतना सुनाया ना, इतना सुनाया, मैं रो पड़ी। सैटरडे संडे फिर छुट्टी वाले दिन आ गए, घर तो आना ही था। तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो टाइम ऐसा था कि अगर मैं किसी की बात मान के अगर चली जाती तो सोचो मेरा क्या हाल होता। वहीं पे फिर सेम अगेन अगर मैं इसको लिंक करूँ ना, डर एक टाइम के लिए तो मम्मी की बातों से डर लग ही जाता था कि चल भाई मम्मी को ऐसे तो होगा नहीं कि मम्मा बेवकूफ़, मम्मा ने आगे एक्सपीरियंस ले रखा होता है। मैं क्या बोलूँ अब उस पर, हमारा इतना हो रखा था पहले ही, है ना। फिर मैंने कहा कौन सी इधर उधर कुछ नहीं है, ना डर नहीं डरना। फिर उसके बाद जय ब्रह्म नाना, जय शंकर भगवान, जय माता दी, ठीक है, राधे राधे, बोली चलो चली चलो। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट वो भी नहीं किया। अब ये बात मानने वाली है कि ब्रह्म जी है ना, अब मेरे चाचू पे वो कहते कि ब्रह्म आते थे, छोटे चाचू पे। तो उस रात तुम क्यों नहीं सुकून से सोओगे? क्यों नहीं तुम्हारे घर से तुम्हें खुशबू? क्या होते हैं फिर?
वो राक्षसों की योनियां होती हैं। नहीं होते क्या वैसे? कल जैसे कर्ण पिशाचनी है, ये एक सिद्धियां होती हैं इसमें, मतलब शुरुआत की क्रिया तो इतनी नॉलेज नहीं है मुझे, आप अच्छे बंदे से बैठ के डिस्कस करना, बट मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा था, मैंने एक्सपेरिमेंट किया कर्ण पिशाचनी एक बार अपने ऊपर। शुरुआत में जैसे आप रात को बैठ जाओ 11-10, मैंने हठ योग एक बार कर लिया था, कमरा किया बंद, उम्र कुछ नहीं थी, 12-14 साल ऐसे। पर कहते हैं कर्ण पिशाचनी एक बार आ जाए फिर जाती नहीं है वो। जाती नहीं है बिल्कुल, बंदा ना अपनी खुद की हुई शिट खाएगा, ऐसी मौत गंदी मरता है वो। और एक बात बताऊं, 21 दिन का एक्सपेरिमेंट, अगर कोई बच्चा ना देख रहा हो पॉडकास्ट पहली बात, और कभी ना करे मेरे वाला काम। किताब पढ़ी थी और मैंने सुन लिया था किसी से क्या सुना था यार, खुद के रिलेटिव हैं, उनको आगे शमशान सिद्धि वगैरह शायद की हुई है उन्होंने, कैमरा पर्सन को डर तो नहीं लग रहा। फिर उसके बाद अगले ने किया, मैंने कहा ना नंदी से ज़्यादा डेयरिंग मैं थी, सिस्टर से ज़्यादा डेयरिंग मैं हूँ। मेरे को ठीक है, मेरे को आधी अधूरी नॉलेज मिल गई, कहते हैं आधा ज्ञान विनाश का कारण। चलो जी, शुरू किया कि रात के 11 बज के, ठीक है, कमरा किया बंद, घड़ी की टिक टिक से शुरू किया, ठीक है, टिक टिक टिक, आइज क्लोज, पालथी मार के बैठ के आराम से टिक 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 टिक, फिर टिक टिक से शुरू होके एक दिन नहीं कॉन्सेंट्रेट बंदा कर पाता, ध्यान लगाना भी इतना आसान भी नहीं है। तो चलो जी, पहले दिन ये हो गया, दूसरे दिन 3-4 दिन ऐसे ना कंटिन्यू किया, दूर दूर से जैसे ट्रेन जा रही है, गाड़ी जा रही है, बसें जा रही हैं, इस तरह के मतलब एक्सपीरियंस आए हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 4-5 दिन ज़्यादा हो गया, बच्चा कमरा बंद कर लेता है 11 बजे के बाद, बिल्कुल अकेले, जो बंदा अकेले रह नहीं सकता वो अकेले कमरा बंद करके। तो चलो जी, मम्मा आए अचानक से एंटर किया अंदर, मम्मा को लगा कि चलो भाई फ़ोन पे लगी होगी या कुछ ऐसे, वहाँ तो कहानी उल्टी है, घर में घुसा, कमरा क्या हो रहा है, मगा मम्मी ओ ना मैंने ऐसे सुना था ना, अंकल ने ऐसे बोला था, कब से कर रही है, क्या चीज़ है, तेरे को पता भी है, पढ़ा है तूने, सीखा है, कहाँ से सुन के बस कर लिया। मगर मम्मी मेरे को बस मैंने ट्राई किया तो मेरे को पहले घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, फिर ऐसा लग रहा है कि गाड़ी, ट्रेन, रेलवे स्टेशन वहाँ से जब 10-15 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर भी हो सकता है, तो वहाँ से इतना आवाज़ कैसे आ सकता तुम्हें, है ना, गाड़ियों की आवाज़ वैसे आना। फिर मैं कहा चल, उस दिन से फिर ख़त्म। अब ये वाली चीज़ जो होती है ना गोमसी, छुड़वाना बहुत मुश्किल है। तुम एक बार पढ़ तो जाते हो इन सब चक्करों में। मैंने पहले कहा ना कि इंसान पागल हो जाता है। पागल कैसे हो जाता है? बैठे बैठे तुम्हें आवाज़ आ रही है, तुम्हें तो उम्र तुम्हारी इतनी नहीं है इस टाइम पे, है ना, बैठे बैठे तुम्हें कभी ट्रेन की आवाज़ आएगी, कभी बस की आवाज़ आएगी, चाहे हमारे मन का भ्रम क्यों ना हो कि यार नहीं गाड़ी इधर से निकल के गई, हर तरफ से इकट्ठे फिर चाँ चाँ ची ची की आवाज़ें आ रही हैं, कोई बच्चा रो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बहुत सारी तरह की आवाज़ें आती हैं। सुनोगे पागल ही हो, कान पे हाथ रख के भी आवाज़ बंद ना हो तो तुम क्या करोगे? दिमाग खराब बिल्कुल हो जाता है। चलो भगवान की कृपा ऐसी रही कि उस चीज़ से निकल गए। बट इसके बारे में चीज़ पता है क्या होती है, जो इंसान ये सिद्ध करता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो ये चीज़ शुरू यहाँ से करता है, बचपना समझो या जो कई नॉलेज के साथ करते हैं वो तो फंसते कहीं नहीं है, वो करते जाते एक टाइम ऐसा आता है कि कर्ण पिशाचनी आके उन्हें आगे से न्योता दे रही होती है, मतलब समझा रही होती है, हाँ भाई मैं हूँ, ठीक है, वजूद में लाने की कोशिश करो। क्या होता है फिर उसके बाद तुम्हें मान लो इंडिकेशंस आने शुरू हो गए, तो फिर उसके बाद तुम्हें इंडिकेशंस कितना, मतलब लाइक तुम एक स्टेज ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो जब सुन रहे हो, पागल जिस स्टेज पे मैं कह रही हूँ ना, उस टाइम पे वो पागल नहीं होने देती है। कहते हैं ना कि तुम्हारी एक तपस्या समझो, तपस्या से खुश हो जाती है, फिर वो कहती है कि हाँ तू काबिल है मेरे, ठीक है, फिर आपको वही बताएगी कि हाँ मैं हूँ, ठीक है, मुझे पाले, खूबसूरत सी लड़की बन के जैसे आएगी, जैसे मैंने कहा था कि अपनी शिट पोटी तक खानी पड़ती है, मूत्र पीना पड़ता है, मूत्र का छिड़काव गंगा जल कंपेयर तो नहीं हो सकता, बट उस तरह से करना पड़ता है, और भी कई सारी चीज़ें होती है जितना मैंने सुना है, ठीक है। तो उसके साथ एट दी एंड आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो वो आपकी सिद्ध हो जाती है, जो मैंने सुना है। अब जैसा आपने कहा था कि आपको भी नॉलेज है, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, शायद वो क्लियर ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਜਦੋਂ
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ये ਹੋਏਗਾ। सिद्ध हो के बाद की क्रिया है ना, ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਾਰ ਇੱਕ डरना नहीं होता, पर ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, रिलेशन तो वो बनने ही नहीं देती ਉਹ किसी के ਕਿਸੇ ਨਾਲ साथ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨ ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੜੀ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ। ये चीज दे के जाना पड़ता है ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਪਿਸ਼ਾਚਨੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। नहीं, वो ਉਹਦੇ 'ਚ- सिद्ध ਉਹਦੇ करता 'ਚ है ਏਦਾਂ वही ਹੁੰਦਾ क्रिया ਵੀ होती है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਿੱਧ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਫੇਮ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वही फैक्ट है ना कि अगर तुम्हें किसी बंदे ने ये बात किसी बच्चों को कह दी कि यार कर्ण पिशाचनी आएगी, तुम्हारे कान में हर चीज बता देती है। लाइक कई बाबे ऐसे होते हैं गोमसी, कि जो कहते नहीं है कि ऊपर से नीचे तक देखे बिना ही उसकी कुंडली पूरी खोल दी, बता दिया भाई कि तू बंदा है क्या, तू है कौन, तेरा बचपन ऐसा था, बुढ़ापा ऐसा था, तेरी जवानी ऐसी है, तेरा ये रहा है, तेरा ये रहा, 20 दिन पहले तेरे साथ ये कांड हुआ है, 10 दिन पहले तूने ये किया है। होती है ना चीज। ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। कईयों के पीछे, मतलब सारे नहीं, कईयों की सिद्धि बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कई कर्ण पिशाचनी ही ऐसी। अगर हम बात करें इसका जो लॉजिक समझने की कोशिश करें, कर्ण पिशाचनी वो होती है जो कान में आके तुम्हारे यहाँ पे बैठी होती है। ਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਾਨ। ਹਾਂ। ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਕਰਨ ਨੂੰ कान ਕੰਨ कहते ਕਹਿੰਦੇ, हैं, ਹਿੰਦੀ 'ਚ हाँ। ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ A to ਦੇਖੋ Z। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਯੋਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਯੋਨੀ ਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਯੋਨੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वही अब नादानी इसमें ये चीज हो जाती है कि चल भाई तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ? मैं सिद्ध कितना ही किथे है किया ही कहा है। शुरू किया मैंने, 4 दिन हुआ, मेरे को आवाज़ सुनाई। इवन हाँ इत्थे एक होर ट्विस्ट है, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਚਾਹੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਆ 8th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੁਝ। ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਝੇ, ऐसा नहीं लग रहा कि मैम चिल्ला रहे। फिर अगली ने क्या पता नहीं गुस्सा करते होंगे कि, मैं कहा चल तेरे को सुनाई दिया, कहती नहीं। मैं कहा तुझे कैसे पता मैं गुस्सा कर रहे हैं? मैं कहा यार मेरे कान बज रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा बज रहे, मेरे कानों की शक्ति इतनी तेज़ होने लगी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, चाहे ध्यान से कह लो, क्योंकि कुछ करते हो तो फल आगे मिलता है ना, थोड़ा सा मेहनत की। कान की शक्ति इतनी तेज़ हो गई थी, मेरी चुगली 10 रूम छोड़ के भी अगर तुम कर रहे होगे, मैं घर में ही हुआ है कितनी बार मेरी बात हो रही, हाँ हाँ मैं सुन रही हूँ, मुझे पता है मेरे बारे में बात हो रही है, पागल थोड़ी हूँ मैं कि मेरे को सुन रहा है तो मेरी चुगली कर रहे हो, ये चीज़। और वहाँ से इसको पीछे छुड़ाने का, यार कुछ भी होता है ना, कुछ भी होता है ज़िंदगी में, कुछ भी समझ रहे हो कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, मेरा हलवा निकला, कुछ भी समझो, भगवान का नाम लो। ये तांत्रिक तंत्र मंत्र क्रिया, ये वो जितनी भी दुनिया में प्रेत है, यार भगवान से ऊपर कुछ नहीं है। ईश्वर का नाम अगर तुम्हारे जुबान पे है ना, तुम्हारा एक बाल बाका किसी ने कर दिया, नाम बदल देना,
अरे भगवान पे भरोसा, कहते हैं डोर छोड़ के तो देखो, अगर पतंग तुम्हारी कटी तो नाम बदल दो। मतलब भोलेनाथ शमशान में रहने वाले, शिवालय किसको कहते हैं? पहले शिवालय जो होते थे वो शमशान होते थे। अरे वहां मुंड माला, कौन सी माला है भाई? हड्डियों, जिसकी हड्डियों की माला से एक कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो रही है, वो भोलेनाथ के गले में है, माँ काली के गले में, तो तुम और कहाँ जाओगे? कुछ भी अगर ऐसा जिंदगी में भ्रम मारो या कुछ भी और तुम्हें किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ना, भगवान का नाम जपो। वैसे एक महामृत्युंजय मंत्र है शिव जी ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੇ 1 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। 2 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਔਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। 3 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। 4 ਲੱਖ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਲੱਖ ਜਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ शिव जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। गुमसी वो करने वाले होते ਉਹ हैं। ਮੰਤਰ ਹੈ ਓਮ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे ममामृतात् ਓਮ ਨਮः शिवाय नमः। ਇਹ ਮੰਤਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਜਾਪ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ शिव जी ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿਖਾ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਵਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਨਾ ਸਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ, ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੀਏ। शमशान में सिद्धियां करने वाले जो होते हैं ना, जलती चिता पे लिट्टियां ठोक के खाते हैं। कितना मतलब? शमशान की जो सिद्धि प्राप्त करने वाले तांत्रिक होते हैं ना, शमशान में बैठ के कोई क्या तुम रात के 12 बजे 1 बजे जाके शमशान में चले जाओगे? दिन में तो इतना भय लगता तुम्हें, रात को चले जाओगे? ये जो तांत्रिक होते हैं ना, तंत्र सिद्धि से पहले वहां पे बैठे होते, चिता जल रही होती है ना, चिता पे आग होता है, आटे की लिट्टी कैसी होती है, आटे का पेड़ा बना लिया ना जैसे तुमने, उसको ठोक के वो जलती चिता पे रख दो। वो पक के ऑफ कोर्स जो तुम्हारा पेड़ा है वो थोड़ा चौड़ा करके, ऑफ कोर्स यार तुम गूगल पे देख लो, लिट्टी तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। लिट्टियां ठोक के आटे की और वो खा रहे हैं। जिस चिता के जलाने के बाद जो घर में लोग आते, वो स्नान करते, नहाते धोते, खुद को शुद्ध करते हैं, और वो शमशान में बैठ के चिता पे लिट्टी ठोक के खा रहे हैं। तो वो तांत्रिक ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ। यार ये इसमें ना, अगर एक बार भगवान का सहारा तुम्हें प्रॉपर मिल गया ਚਲੋ ना, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਤ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ 'ਚ। बिल्कुल नहीं, हमने कुछ किसी का बिगाड़ा नहीं, हमारा किसी ने कुछ करना नहीं। हाँ 1-2 बार मौका दिया है, जैसे मैंने बताया कि हम डेयरिंग बहुत होते थे। इससे मैंने ये भी बात बताई कि ब्रह्म जो होते हैं, अच्छा ब्रह्म राक्षस की ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ? ये राक्षसों की योनि राक्षस है। नहीं ब्रह्म राक्षस की है, राक्षस ਤਾਂ मान ले, ब्रह्म राक्षस की है। ब्रह्म राक्षस बहुत ऊपर की योनि है। जिन्हें जो पूजनीय हो गए वो देव हो गए, ब्रह्मदेव हो गए। नहीं पूजा तो आगे वो राक्षस में तब्दील हो जाती है। इनकी भी मैं तो होती थोड़ा है। करेक्ट करांगा, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਰਾक्षस ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਧਾਰਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾक्षस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। राक्षस जैसे कोई ब्राह्मण बच्चा मरता है। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇੜ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਥੱਲੋਂ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਹਰਾ ਭਰਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਸੜਿਆ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਰਾक्षस ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ।
ब्रह्म राक्षस, मैं रिसर्च करूंगी, मैं बताऊंगी, बट जितना मुझे पता है कि ब्रह्म जो देव होते हैं, जिन्हें मैंने अपने चाचू पे बताया और सुना है, और हमारे खुद के एक्सपीरियंस है, इवन कि मेरे मम्मा के घर में आज भी उनके खुद के कुलदेवी के स्थान पे ब्रह्म उनके हैं, जिन्हें मैं ब्रह्म नाना कहती हूँ। 2-3 ब्रह्म हैं उनके नानी घर में। तो आज दूर दूर से पूरा गांव और बहुत दूर से शहरों में भी रहने वाले, इवन कि मेरे रिलेशन वाले और मम्मा के नानी के रिलेशन में क्या कनेक्शन है, वो कहते हैं मैंने बहुत महिमा सुनी है, मैं पूजा करके आऊँगा। क्यों? ब्रह्मदेव। देख, हम इंसान हैं, दूसरे राक्षस है। शुरू से चल रहा है देव दानव। आज भी देव हैं तो दानव है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म देव है तो ब्रह्म राक्षस भी है। शक्तियों की बात, एक बुरी शक्तियां हर एक ऑपोजिट तो खड़ी है। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਬਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸੋਵੋ, ਬਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰਫਿਊਮ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹਾਂ ਪਰਛਾਈ ਦੇਖ ਕੇ डांस ना करो। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਛਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल, ਆਈ ਹੈਵ ਗੂਜ਼ਬੰਪਸ ਅਗੇਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਿਡਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾਵਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੰਜਾ ਢਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਹਨਾ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗੇਨ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, कई बंदे इधर दे नहीं है यार, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमने, जैसे लाइक मेरी सिस्टर के केस में हुआ, मेरे केस में खुद हुआ। मैं एक स्टोरी यहाँ पे शेयर करती हूँ। कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते है ना, होते हैं ना यार। जाने अनजाने में तुम चैलेंज कर रहे हो, अगला कहेगा मेरा अस्तित्व। अगर मैं आपको कह दूं गोमसी तू है कौन, कुछ नहीं है, गोमसी है ही नहीं। गोमसी ने आगे दसना नहीं कि मैं गोमसी हाँ भाई, मैं ये चीज हाँ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ कोई पावर कितने ना कितने वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। अब मेरी सिस्टर के केस में, मैं अपना केस तेरे को यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ। बचपन में कहते 10-12 साल के बच्चे को कितनी अक्ल होगी, नहीं है ना। ये केस मुझे याद भी नहीं था, मेरे को बिल्कुल याद नहीं था। मेरे कजन सिस्टर जो मेरे साथ में थी ना, एक टाइम पे भरोटा रोड के बगल में गांव की बात बता रही हूँ तुम्हें। खेत मेरा ही खेतां दे विच किसी ने चुल्हा रखा ते नाले हांडी, मिट्टी का घड़ा, ठीक है। चूल्हे के ऊपर इवन कि मेरे कज़न सिस्टर्स मैंने दस रहे सी कि नहीं उधर नहीं जाना, उधर मना करते जाने को, नहीं जाना। वहाँ पे एक आंटी औरत, किसी की आत्मा वहाँ पे भटकती होती है, किसी ने सुसाइड किया होगा या ज़मीन ऐसी होगी। कहते कई बार ना, हाँ वास्तु से जोड़ूँ अगर मैं इसको थोड़ा सा, तो कहते नहीं कि घर लेने से पहले भूमि चेक करवाओ। कहते भूमि चेक क्यों करवाते भाई, शमशान की भूमि तो नहीं कहीं, मतलब उसमें कोई नेगेटिविटी तो नहीं। कितने तो वो वास्तु वाले वो बोलते हैं कि भाई भूमि चेक करवा के तुम ये गड्ढा खोद के पानी भर के देखो, पानी अगर जल्दी सूख जाए तो जमीन को ना कह दो। क्यों कहते हैं? वास्तु वाले कहाँ से बोल देते हैं, पता है ना भाई कि जमीन है, जमीन में पता नहीं क्या कुछ होगा। कितने के मिट्टी में तत्व होते हैं, क्या इनमें तत्व नहीं होते? क्या हवा? जब हम कहते हैं, हम कोई भी बात करते हैं यार छलावा हो गया या भ्रम हो गया, यार वो हवा आई थी, हवा में है भाई, छलावा वही है। मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕੜਕਦੀ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ 12-1 ਵਜੇ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ नहीं जाना चाहिए, चीज खा के बाहर निकलो ही नहीं। एक्सपेरिमेंट हुन मिट्टी के घड़े वाली बात मैं बता रही हूँ। अब मेरे कजन बोले नहीं जाना, मैं वहाँ पे शेर बंदा भाई, मैं कैसे पीछे हटूंगी। मैं कहा कि क्यों नहीं जाना, मैं तो जाऊंगी, मैं तो करूंगी भाई, मुझे मत रोको। मैं करके देखते हैं ना दीदी क्या होता है, चलो ना दीदी। वो कहते नहीं करना। खेत में सिर्फ आप मानोगे सिर्फ एक चूल्हा और घड़ा, और वो घड़े को उठा के मैंने चूल्हे पे रख दिया और वो आग जल गई। कोई बालर नहीं, कोई लक्कड़ नहीं, कोई पाथी नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैं वहां पे बेहोश। मेरे को 1-2 घंटा पहले मेरी मम्मा ने नहला धुला के यहाँ चमका के अपा जी बाहर आ गए। बाहर जाके हमने कांड कर दिया, हम बेहोश, और घर उठा के वही कज़न सिस्टर सारे लेके आ रहे। वो 15-16 साल के थे, मैं 10-12 साल की थी, मतलब छोटी हो सकती हूँ, और मेरे को इतना भी नहीं है दिमाग में पूरा। घर लेके आए, सारे पूछ रहे 103 बुखार जी,
हैं 103 बुखार, मौके में वही चेक करा के बुखार उतरे ही ना, कुछ नहीं होता था, आराम से सोई रहती थी, बुखार रहा, हद से ज़्यादा उल्टियाँ हुई थोड़ी सी, बस लूज मोशन लग गए, बुखार है, सब कुछ हो रहा है। 5-6 दिन बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। मतलब जैसे भी वो मेरे को अभी पूरा केस इतना पता भी नहीं है, बट ये चीज़ में जब दीदी भी हम सब इकट्ठे होते हैं ना कजन्स, तो हम कहते हैं कि यार तुझे याद है ऐसे ऐसे हुआ था। जब उन्होंने मेरी जब ये बात मैंने सुनी थी ना, मैं कहा कि चल ऐसा नहीं होता, झूठ मत बोल, तो मुझे डरा रही है रात को, क्योंकि हम हॉरर बातें करके ना ऐसा हंसते मजाक करने की आदत कई बार हो जाती है, क्योंकि एक्सपीरियंस सबके अलग अलग है। चल भाई इन सब चीज़ों का मजाक भी उड़ाना, भाई ये चीज़ देखो, पहले बचपन में हमें कहते ना ब्लडी मैरी आ जा, बचपन में वो खेला है तूने, बैठ के 4-5 ऐसे रिंग सा बना के कि आ जा झलक दे, ऐसे किए हुए हमने, सब फालतू काम किए हुए। पेंसिल के ऊपर पेंसिल रख के ਦਾ ਇੱਕ ਯੈਸ ਯੈਸ ਨੋ ਨੋ ਲਿਖਣਾ, ਔਰ ਪੈਨਸਿਲ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਘੁੰਮੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਪੇਪਰ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪੈਨਸਿਲ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਸਾਈਡ ਤੇ ਯੈਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, 2 ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੋ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੈਨ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਚਾਰਲੀ ਆਰ ਯੂ ਹੇਅਰ, ਪੈਨਸਿਲ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਯੈਸ ਔਰ नो, ਪੈਨਸਿਲ ਘੁੰਮੇਗੀ ਯੈਸ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ नो, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾ ਇਧਰੋਂ नो, एक्चुअल च तो ਹੁੰਦਾ। इसमें एक है कि गाना नहीं आता था, झलक दिखला आजा एक बार आजा आजा आजा, बचपन में ना ऐसे हम खेल खेल के ना, ब्रदर मेरा तौलिया लेके सिर पे डांस करते हुए झलक दिखला आजा झलक दिखला, मतलब पागलपंती, उस पागलपंती के बीच में ना उसके सिर से तौलिया हटा, उसका सिर जाकर दीवार में लगा पटाक एकदम जोर से। चल हम कह दे कि पैर फिसल गया 1 मिनट के लिए, हम डर के अंदर चले गए, उसे नींद भी नहीं आ रही। नेक्स्ट एक्सपीरियंस फिर हमने अगले दिन किया, मैंने कहा यार गिरा कैसे था, देखते किसी और को करके। अगले दिन दूसरे कजन को लगी पिटी, वो सेम जगह थे। एक्सपेरिमेंट क्या चीज होती है, क्या कर रहे हैं हम, पंगे क्यों ले रहे थे ना, वो कहती ले भाई पंगे तू ले, स्वाद कहते हैं ना स्वाद लेना भाई और लो, फिर जो चीजें कह रहे ना कि नहीं होती भाई, नहीं मानते, करके तो देखो एक बार, कहते ना छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ के तो देखो, अगर अगले ने छोड़ दिया फिर बताओ भाई। हाथ फिर अगेन मेरे भी ठंडे हो गए, यहाँ बैठे बैठे पैर ठंडे हुए पड़े हैं। सेम ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਓਪਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ओपिनियन है, साडा ਤਾਂ ਇਹੀ ओपिनियन है। अब कहे कि चल माइंड अपसेट हो गए, या मतलब दिमाग में भ्रम आ गया कुछ ऐसे, या हमने कहानी इतनी सुन लिया, इतने एक्सपेरिमेंट किए, तो ये चीज। अच्छा एक चीज बड़ी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਾਤੀ ਇੱਕਦਮ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। दादा जी का एक्सपीरियंस ਇੱਕਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਖੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। सुना था मैं भी, एक्सपीरियंस पता नहीं मेरे को, कमाल चीज है यार ये। कहते हैं कि भ्रमण करने निकलती है आत्मा एक बार शरीर से, जब आप सो जाते हो, गहरी नींद में होते हो। कई बार ये चीज़ बोली जाती है कि पानी रख के मत सो, नेगेटिविटी आती है। इवन कि कई बार एक कहानी इसके साथ भी जुड़ी हुई है। नहीं, कई कहते ने भी राती सोन तो पहला ना अपने कोल एक गिलास पानी ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ये चीज़ तो मैंने पता नहीं, मैं सुनी नहीं, पर यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मैं बताऊँ, ये कहानी मैंने सुनी हुई है, चाहे कहानी समझो या जो मर्जी। क्या हुआ कि शरीर आत्मा से आत्मा शरीर से निकलती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ऐसे समझो कि एक बंदा है आलसी, सो गया, वो सो के कहता है यार प्यास लगी, पानी पी लेता, ठीक है, और पानी का गिलास उससे रखा हुआ है, ढका हुआ ही रखा है,
मतलब उस टाइम में कैसे गिलास होते थे, ठीक है, दूसरी रख के गिलास। फिर उसके बाद उसकी आत्मा निकल जाती है भ्रमण करने को, समझ प्यास लगी, क्योंकि दिमाग में तो सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ भरी पड़ी है अंदर, प्यास लगी, पानी पी लेता, काश में पानी पी लेता, काश में पानी पी लेता। सुबह उठ, मतलब वो आत्मा शरीर से निकल गई पानी की तलाश में। पानी उसे मिला कहाँ? टेबल पे जाके, अंदर रूम में ही चाहिए थोड़े डिस्टेंस पे, आत्मा वहाँ तक पहुँची। आत्मा एक रूह की तरह है, समझ। वो रूह पहले गिलास का ढक्कन हटाएगी और उसमें कैद होगी। वैसे उसके साथ वाला बंदा उठता है बाथरूम जाने और कहता है कि यार ढक्कन हटा है। उसे ये चीज़ सेम पता थी कि पानी का गिलास रखते नहीं, नेगेटिविटी आ जाती है, जो तेरी वाली बात है। ये बात उसने समझा, उसने ढक्कन पूरा गिलास फिर बंद कर दिया। अंदर से पानी पी के वो आत्मा निकलने की कोशिश कर रही है और वो हटा रही है और नहीं हट रही। और वो बंदा सेम जिसकी आत्मा है, वो बंदा सोया का सोया ही है। अगले दिन सुबह 9-10 बज जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं उठता वो, सीरियसली। फिर उसके बाद उसकी माँ वो क्या करती है कि गिलास उठा के ना सिंक में मान ली पानी डालने गई है, वो जाके जैसे डालती है ना, वो आत्मा कहते ऐसे उड़ के उसके शरीर में आती है और उसका भाई से कहता, भाई उठ जा, भाई उठ ना, उठ भाई उठ। फिर एक सेकंड झटके में उठ के बैठता, कहता हाँ क्या हुआ मैं ठीक। ये आत्मा ऐसे निकलती है वहाँ से। हमें ये स्टोरी सुनाई है जैसे सच्चा पता नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस ये हमें हुआ नहीं, हमने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया। आज लिए ना बहुत करी है, बहुत है। मैंने तो बहुत डर लग रहा है, मैं सच्ची कह रहा हूं, मेरे 2 दिन रोंगटे खड़े हो गए, मेरे डर लग रहा है भाई। बस पता नहीं राती नींद आने की नहीं आनी। मेरे हाथ ठंडे हो रखे हैं। पर मैम जानते एक मैसेज जरूर देके जाओ भी बच्चे ये चीज़ें ट्राई ना करन। बिल्कुल, कि लाइफ में एक चीज़ याद रखना कि बेशक आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, पंगा लेने की कोशिश मत करना इन सब चीज़ों से। कभी बैठ के जैसे हमने बचपन में खेला है ना कि ब्लडी मैरी आ जा, चार्ली आर यू देयर, या फिर कुछ भी कि झलक दिखला जा, कुछ भी। आप जैसे अगर बच्चा को ये वीडियो देख रहा है वो बिल्कुल ना करो। और अगर बड़ा भी है ना, वो कहता है ना अपने आप को स्टड बनता है कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ होता नहीं, मैं देख लेता हूँ, कभी नहीं टोकना। कोई खुशबू अगर बदबू तुम्हें, खुशबू तो चलो कहते हैं कि अच्छी रूह आती है तो खुशबू आती है, वरना गटर जैसे स्मेल अगर तुम्हें आसपास खड़े सुनाई दे रही हो ना, तो नाक बंद करो, आँख खोलो और वहाँ से निकल चलो, रफू चक्कर हो जाओ कभी। और जो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना कि 12 बजे ऐसे मत निकलो, 1 बजे ऐसे मत निकलो, लड़कियां जो बाल झाटे क्लूर के ऐसे निकलती है ना, जो चीज़ें तुम्हें रोकी की जा रही है ना, किसी वजह से रोकी जा रही है, बड़े बुजुर्गों की बात मान लो। और हाँ, कहीं भी डर लगता है तो परमात्मा का नाम लेते रहो, कभी किसी ने तुम्हारा कुछ उखाड़ना ही नहीं है। तो भाई ये सी साडे नाल शिवांगी मैम, और काफ़ी अच्छा इन्हों का एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया भी, मैंने काफ़ी डर लग रहा है यार। और मैं सिर्फ यही कहूँगा भी ना चीज़ां ना पंगे लो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।